दोस्तों, स्वागत है आप सभी की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो। और केमिस्ट्री में हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करा रहे थे। तो न्यूमेरिकल्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं। क्यों? ये वो प्रश्न है जो पिछले 2018, 19, 20 में आ चुके हैं बोर्ड परीक्षा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक बनाता है। पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? यानी कि पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या बताओ। देखो, बहुत ही प्यार तरह से करेंगे हम, प्यारी से स्माइल के साथ हमको करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले आप देख लीजिए क्या दिया है, क्योंकि सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है न्यूमेरिकल, उसमें ये चीज देखो क्या दे रखा है, फिर आपसे क्या पूछा है और हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बस ये 3 चीजें आपने दिमाग में निकाल ली या दिमाग में आप सीख गए ये काम करना, तो आपका 50% सवाल अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है? एक पोटेशियम परमाणु दे रखा है जो घनीय, क्या कह रहा है? पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक बनाता है। तो क्या है ये? देखो, ये दिया है कि पोटेशियम जो है, पोटेशियम एक घनीय जालक बना रहा है। तो सिंपल सी बात है कि पोटेशियम कैसा दे रखा है? घनीय जालक के रूप में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये घनीय जालक के रूप में दे रखा है तो आप ये चीज देखो याद कर लीजिए कि जो पोटेशियम घनीय जालक के रूप में जब क्रिस्टलीकृत होता है तो वो कौन सी संरचना बनाता है? तो इसकी जो संरचना बनेगी वो कौन सी बनेगी? इसकी संरचना बनेगी बीसीसी। कौन सी संरचना बनेगी? बीसीसी। और बीसीसी में जेड बराबर क्या होता है? जेड बराबर 2, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिए थे कि एससी के लिए जेड बराबर 1 और बीसीसी के लिए जेड बराबर 2 और एफसीसी के लिए जेड बराबर होता है 4। ठीक, तो इसीलिए अब ये संरचना कहां से पता चली? ये संरचना होती है पोटेशियम की, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ये ब्रैकेट में दे रखा है कि पोटेशियम बीसीसी संरचना बनाता है या पोटेशियम काय केंद्रित संरचना बनाता है। ये चीज याद रखना अपने दिमाग में, ठीक है, इंस्टॉल कर लेना। चलिए, तो ये चीज आपको दे रखी होगी तो घबराने की जरूरत नहीं है, और नहीं दे रखी कोई बात नहीं, कुछ हम इंपोर्टेंट बता देंगे। जैसे पोटेशियम है, ठीक है, फिर आएगा एक सोडियम। सोडियम की कैसी होती है? एफसीसी होती है। तो ये चीज याद कर लेना, ठीक है। चलिए, बीसीसी हो गया। अब इसका क्या है? ग्राम, 4 ग्राम में पूछिए तो पोटेशियम की जो मात्रा कितनी दे रखी है, यानी कि के, पोटेशियम यानी कि के की मात्रा कितनी दे रखी है? मात्रा हम x मान ले रहे हैं, इसकी जो मात्रा है वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 4.0 ग्राम। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे पूछा है क्या? इकाई सेलों की संख्या। तो यहां से हमसे पूछा क्या है? इकाई सेलों की संख्या। सेलों की संख्या आपसे पूछी है, ये पूछी है। अब ये याद रखिएगा आपको इसमें कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना है। सबसे पहली बात, वही सूत्र कौन सा इस्तेमाल करना है तो यहां पे लिख दे रहा हूं। इसमें सूत्र हम कौन सा लगाएंगे? एक सूत्र होता है, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि कल हमने सूत्र चार्ट में ये लिखा नहीं था। देखिएगा कि x ग्राम कोई भी चीज है, x ग्राम परमाणु में, या x ग्राम अणु या परमाणु जो भी है, x ग्राम परमाणु में इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है कि NaX बट्टे ZM। ठीक, अब देख लीजिएगा, ध्यान से समझ में आ गई होगी। Na क्या है? ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में देखो सारी वैल्यू आप पुट कर लीजिए। Na आवागाद्रो नंबर है। आवागाद्रो नंबर कितना? 6.022 गुणा 10 की पावर 23। कहीं पर 6.23 लगा रहता है, घबराने की जरूरत नहीं, बात एक ही है। ठीक है, 6.022 या 6.023 लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी पावर याद रखना 10 की पावर 23 होता है, गुणा ये क्या है? x ग्राम परमाणु। तो ये कितना है आपका? 4 ग्राम। 4 ग्राम ले लिया। जेड बराबर कौन सी, मतलब ये कौन सी संरचना बनाता है? बीसीसी बनाता है, और बीसीसी के लिए जेड बराबर कितना होता है? 2 होता है, गुणा m क्या है? m है इस परमाणु का
द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान यानी कि अणुभार कितना है। देखिएगा यहां से आपको पता चल रहा है कि K का द्रव्यमान यानी K का आणविक द्रव्यमान लिख दीजिए, K का आणविक द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार कितना होता है, K का 39 होता है। K का कितना होता है, 39। जैसे कि हमने H का 1 बताया था, ऑक्सीजन का 16 बताया था, ठीक है। इसी तरीके से आपका K का कितना है, जैसे Na का कितना होता है, 23 होता है। उसी तरह से आपका K का कितना होता है, 39 होता है परमाणु भार या आणविक द्रव्यमान, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, परमाणु इसका भार बोल सकते हैं, परमाणु भार। ठीक, समझ में आ गई बात। ठीक है, एक परमाणु क्रमांक होता है, एक परमाणु भार होता है। परमाणु भार कितना है इसका, 39। तो ये m बराबर क्या आ गया, 39 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, आपका उत्तर आ गया। देखिएगा 2 से ये कट गया 2 बार, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 0, 2 छिक्के 12, 12.044 गुणा 10 की पावर 23, नीचे 39 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, 12.044 में हम क्या करेंगे, 39 का भाग कर देंगे। अब 12 में जाएगा ना जाने की 0, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो अब ये हो जाएगा 120, तो 3 3 9 है, 3 बार चला जाएगा, 3 9 27 का 7, हासिल 2, 3 3 9 2 11, 117 बचेंगे, 3 उतार लेंगे, 4 में फिर ना जाने की 0, तो उतार लेंगे, ये वाला भी 4 उतर जाएगा। तो अब कितने बार, 8 बार के लगभग समथिंग चला जाएगा। 8 9 72 का 2, 8 3 24, 24 25 26 27 28 29 30 31, कितना आ गया, ये आपका आ गया, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 1 गया 3, तो यानी कि इतना आ गया। तो इसको अब हम करेंगे 0.308 गुणा 10 की पावर 23, इतना आ जाएगा। ठीक है, और इसको एक लाइन और आप इसको बढ़ा सकते हैं, एक पॉइंट को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 3.08 गुणा 10 की पावर। देखिएगा जब पॉइंट इधर जाता है तो माइनस की बातें आती है, पॉइंट इधर जाता है तो प्लस की बात, क्योंकि एक अंक हम इधर की साइड में ले गए तो एक घात माइनस की आ जाएगी, तो ये ऊपर 23 थे और कितने हो जाएंगे, 22, इतना उत्तर आ जाएगा। ये आपका इकाई सेल, इतने इकाई सेल निकला है, उत्तर कर लीजिए, बहुत जल्दी कर लीजिएगा इसका उत्तर, बहुत प्यार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये देखिएगा, अगला सवाल आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या, ये 2019 में आया हुआ सवाल है। 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या, वही चीज आपको सवाल में क्या दे रखा है, ध्यान से समझ लीजिए। 58.5 ग्राम, तो यानी कि जो NaCl, तो क्या दे रखा है आपका, जो परमाणु है वो कौन सा दे रखा है, परमाणु जो दे रखा है वो है आपका NaCl, यानी परमाणु बोलो या परमाणु, या आप ऑब्लिक लिख दीजिए, अणु परमाणु या यौगिक, आपका क्या दे रखा है, आपका यौगिक NaCl दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब NaCl दे रखा है तो इसका अणुभार भी निकाल दो साथ के साथ। अणुभार कितना हो गया इसका, Na का होता है 23 प्लस इसका होता है 35.5, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 58.5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका अणुभार हो गया, और इसकी मात्रा भी दे रखी है, क्या दे रखी है, NaCl की मात्रा कितनी दे रखी है, NaCl की मात्रा दे रखी है 58.5 ग्राम। सीधे सीधे बोला है ना कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या, तो यहां पे परमाणु या यौगिक आपको कितना दे रखा है, NaCl दे रखा है, और अणुभार इसका इतना हो गया, इसकी मात्रा इतनी हो गई। और NaCl की संरचना कौन सी होती है, आप जानते हो NaCl की जो संरचना होती है वो कौन सी होती है, वो होती है FCC। जब FCC होती है तो इसमें Z बराबर कितना लिया जाएगा, Z बराबर लिया जाएगा 4। अब आपसे इकाई सेलों की संख्या पूछिए, इकाई सेल की संख्या, इकाई सेलों की संख्या आपसे पूछी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आ गया। क्या कहा था कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या, तो यौगिक आपको NaCl पता चल गया, इसका अणुभार हमने निकाल दिया,
फिर इसकी बात करें NaCl की मात्रा, आपको पता चल गई मात्रा, यानी कि ये X हो गया और ये अणुभार यानी कि M हो गया, ये Z बराबर हो गया और आपसे इकाई सेलों की संख्या पूछी है। आप जानते हो सूत्र कौन सा लगेगा कि X ग्राम यौगिक या X ग्राम परमाणु। अब यहां पे लिख देंगे X ग्राम यौगिक में, X ग्राम यौगिक में इकाई सेलों की संख्या बराबर Na(X/Zn)। चलिएगा Na की वैल्यू वही 6.022 गुणा 10 की पावर 23। X की मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा थी 58.5 ग्राम। ठीक है, Z बराबर कितना है 4 है गुणा M बराबर कितना है, ये भी इतना ही है 58.5। चलिए सब कुछ समझ में आ गया। आप देखिए 58 से 58.5 कट गया तो बचेगा कितना 6.022 गुणा 10 की पावर 23/4 बचा। अब इसमें भाग कर लीजिए, 4 का भाग कर देंगे हम किसमें 6.022, तो 4 एकम 4 बचेंगे 2 पॉइंट आ गए यहाँ पे, उतार लीजिए 4 पंजे 20, फिर उतार लेंगे यहाँ पे 2 ना जाने की 0, फिर 4 पंजे 20, तो कुल मिला के ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 1.505 गुणा 10 की पावर 23, इतना आ गया आंसर। समझ में आ गई बात। बहुत ही प्यार से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे एक सवाल को आप पे कराते हैं। ठीक है, चलिएगा ये इसका कमेंट करके आपको उत्तर बताना है, जल्दी से इसका आंसर देखिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए जल्दी से इसको करिए। ठीक है, मैं स्क्रीन पर इसको मिटा दूं पहले, चलो इसको मिटा दे रहा हूं, इसको कर लीजिए। ठीक है, ओहो मैंने, चलो इसको तो मिटा दे रहा हूं, ये आपको करना है। ठीक है, आपको करना है 100 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 100 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या आपको निकालनी है। तो चलिए करिए, आप करिए, अपने आप करिए इसको। ठीक है, बहुत ही प्यारा है, इसका कमेंट जरूर करना कि उत्तर कितना आएगा। चलिए ठीक, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है और बहुत ही हम इसको प्यार से ही सॉल्व करेंगे। चलिएगा देखिए, अगला आपके उसके घनत्व के ऊपर है, 3 या 4 नंबर का सवाल आता है। देखिए क्या कह रहा है, सिल्वर घनीय समृद्ध संकुलन जालक बनाता है। सिल्वर घनीय समृद्ध संकुलन जालक बनाता है। इसकी एकक कोष्ठका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए, जबकि सिल्वर का द्रव्यमान कितना दे रखा है 107.9 U, इतना दे रखा है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल में सबसे पहले क्या दे रखा वो चीज छांट लीजिएगा। कौन सा यौगिक कौन सा दे रखा, परमाणु या यौगिक या अणु परमाणु या अयौगिक जो भी है, आप क्या लिख देंगे, आपका अणु है या कोई भी परमाणु है या कोई भी यौगिक है, वो क्या है यहां पे दे रखा है सिल्वर। क्या दे रखा है, सिल्वर दे रखा है। तो आपको पता चल रही है इसकी संरचना, और इसकी संरचना कौन सी दे रखी है, ये भी कहा है इसी में कि इसकी जो सिल्वर घनीय समृद्ध संकुलन में, तो सिंपल सी बात है, इसकी जो संरचना है, इसकी जो संरचना है, या आप बोल दीजिए संरचना कौन सी दे रखी है, इसकी CCP दे रखी है। तो Z बराबर कितना लिया जाएगा, Z बराबर लिया जाएगा 4। देखिए SC के लिए Z बराबर 1 होता है, BCC के लिए Z बराबर 2 होता है, FCC के लिए Z बराबर 4 होता है, लेकिन जो आपका CCP होता है उसके लिए भी 4 होता है। ध्यान समझ लीजिएगा, CCP के लिए भी Z बराबर 4 होता है। या आप इन चीजों को ना लिख के आप सीधे लिख सकते हो, यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो, यदि ये ना लिखना चाहो सीधे सीधे आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या कोष्ठिका कौन सी दे रखी है, कोष्ठिका आपको दे रखी है CCP। ठीक है, कौन सी कोष्ठिका है, जालक कौन सा है, कोष्ठिका लिख दो या आप लिख सकते हो जालक। कौन सा जालक है, CCP, और इसके लिए Z बराबर होता है 4। तो ये 2 लाइन लिख दो या ये 2 लाइन लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे अणु परमाणु यहाँ सिल्वर दे रखा है, उसका हमें संरचना आपको पता चल गई। डायरेक्ट आप लिखना चाहो इन दोनों लाइनों को भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में संरचना कैसी दे रखी है, CCP दे रखी है, जिसके लिए Z बराबर होता है 4। अब आगे की बात कर लेते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज लिखना, आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहे कोई भी, या तो ये 2 लाइन लिख लो या ये तीनों लिख लो या ये वाली दोनों लिख लो, जो आपको अच्छा लगे वो। ठीक है, चलिएगा कोई दिक्कत वाली बात
रहेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा, और इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपको दिखाई दे रहा है कि कोर की लंबाई, तो कोर की लंबाई कितनी दे रखी है, कोर की लंबाई यानी कि ए बराबर कितना दे रखा है, 408 पिकोमीटर, 408.6 पीएम दे रखा है। अब देखिएगा इसको बदलेंगे हम, इसको बदलेंगे। चलिए पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर सेंटीमीटर में बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, सेंटीमीटर से देख लीजिए ध्यान से। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि ये आपका पिकोमीटर से, एक पिकोमीटर से मीटर बनाएंगे 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है। और यदि सेंटीमीटर में बनाएंगे 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 का मतलब 2 घातें प्लस की, तो 2 घातें कम हो जाएगी। एक पिकोमीटर से मीटर में बदलेंगे 10 की पावर -12 की मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यदि इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही एक एंगस्ट्रॉम है, एक एंगस्ट्रॉम है, तो इसमें यदि हम इसको बदलेंगे 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। यदि इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 8 ये सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ पाए बातों को, तो वही चीज है, हमको सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 408.6 गुणा 10 की पावर -10, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट को एक और एक 2 अंक आगे ले आइए तो कितना हो जाएगा, 4.086 गुणा 10 की पावर, देखिएगा ध्यान से, 1 और 2 अंक में पॉइंट को इधर ले आया तो 2 घातें प्लस की आ जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -8, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको एक लाइन और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आपका आ जाएगा, इसको सार्थक अंकों में लिखना चाहें तो 4 पॉइंट, या तो यहाँ पे लिख लीजिए 4.1 लिख लीजिए, सिंपल सी बात है, काम खत्म कर लो। या ये 4.8, चलो इतना ही रहने दो, अगली लाइन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना ही रहने दीजिए। ए बराबर इतना आ गया आपका, ठीक है। हमने क्या करा, एक और एक 2 अंक आगे ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। चलिए आगे इसमें और क्या दे रखा, और इसका दे रखा है आपको 107, इसका सिल्वर का द्रव्यमान कितना दे रखा है, सिल्वर का द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार या अणुभार, तो यहां पे लिख देंगे सिल्वर का द्रव्यमान कितना, 107 पॉइंट कितना, 107.9 यू का मतलब होता है 107.9 ग्राम प्रति मोल, ये दे रखा है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। घनत्व आपसे पूछा है सवाल में, क्या पूछा है, घनत्व आपसे पूछा है। चलिएगा सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे इसमें, सूत्र है भैया, घनत्व का सूत्र क्या होता है, घनत्व का सूत्र होता है ZM बट्टे AQNA, AQNA। चलिए यहां पर सारी वैल्यू रखिए, Z की वैल्यू कितनी 4, M की वैल्यू कितनी, ये द्रव्यमान, ये रहा द्रव्यमान M 107.9, ए की वैल्यू कौन सी, ये है, ठीक है। इसको आप सार्थक अंकों में लिख लीजिए यहीं पे, ठीक है, इसको सार्थक अंकों में लिख लीजिएगा, सार्थक अंकों में। चलो एक लाइन हम पहले बढ़ा रहे थे, उसको यहीं पे बढ़ा दीजिए क्योंकि इजी रहेगा। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 4.1, क्यों, क्योंकि हम यहां तक देखिए, यहां तक देखें, इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक होता है तो हम इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 4.1 हो गया, गुणा 10 की पावर कितना 8, ठीक है। अब हम पॉइंट को आगे नहीं लेके आए, बस ये सार्थक अंक की प्रॉपर्टी यूज करिए, 0 तक हमें रखना है, तो उससे अगला अंक देखेंगे। यदि 5 होता तो भी हम 1 कर देते, 6 होता तो भी 1 कर देते, लेकिन 4 होता तो हम 4.0 ही रखते, ठीक है। 4.1 गुणा 10 की पावर -8, ठीक है, ये 4.1 गुणा 10 की पावर -8, ये हो गया, इसकी पावर 3 गुणा ये 6.022 गुणा 10 की पावर 23, 6.022, ये Na की वैल्यू होगी, आवाज नंबर, ठीक है। चलिए एक लाइन और मैं यहां पर लिख सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे आप, 4 9 36 का 6 हासिल 3, 4 7 28 और 3 31 का 1 0 है, इसलिए 31 आ जाएगा, 4 1 4, 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा इतना, ठीक है, गुणा
4 की मल्टीप्लाई कर दी, 23 को ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर कितना हो जाएगा, -23 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये नीचे 4.1 गुणा 10 की पावर 8 का क्यू है, तो 4.1 गुणा 4.1 गुणा 4.1, 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी। 4.1 गुणा 4.1, इसकी मल्टीप्लाई मैं करके डायरेक्टली लिख दे रहा हूं कैलकुलेटर से, कितनी हो जाएगी आप इसको अच्छी तरह से कर लेना। मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे आप। 4.1 गुणा 4.1 गुणा 4.1, 68.921, कितना हो जाएगा, ये हो गया 68.921, 68.921। ठीक है, और गुणा 8 दिया 24 माइनस के 24 गुणा 6.022, 6.022 ये आ गया, ये तो ऊपर चला गया। और 4.1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, 10 की पावर -8 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर कितना आ गया, 24 आ गया। चलिए अब बस इसको सॉल्व करना रह गया है, फिर कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए पॉइंट को मैं आगे लेके आ रहा हूं, 1 और 2 अंक में आगे ले आया, 4.316 गुणा 2 अंक आगे इधर की साइड में लेके आया हूं, तो इधर की साइड में कैसी आती है घातें, प्लस की, उधर माइनस की आती है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। तो कितना हो जाएगा, ये 1 और 1 2 अंक इधर की साइड में आएंगी तो प्लस की घातें आएंगी, तो हम कितना लेके आएंगे, 2 घातें प्लस की आ जाएंगी, 2 घातें इसको खत्म कर देंगे, 10 की पावर कितना बचेंगे, -21, क्योंकि इधर आती है घातें प्लस की, क्योंकि यहाँ पे -23 थी और 2 अंक, 1 और 1 2 अंक हम इधर लेके आए तो 2 घातें बढ़ेंगी प्लस की, तो ये हो जाएंगी 10 की पावर 21। ठीक है, चलिए नीचे कितना बचा, 68.921 गुणा, और ये 6.022, और इसको इस 24 को भी ऊपर ले गया, 10 की पावर ये हो जाएंगे प्लस के 24। क्यों हो गए, क्योंकि नीचे माइनस के हैं तो ऊपर जाके कैसे हो जाएंगे, प्लस के। चलिएगा अब देखिए, ये 4.316 गुणा 24 में से इतनी जाएंगे, 10 की पावर 3 बचे। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, इसको मैं क्या करने जा रहा हूं, इस पॉइंट को मैं 1 अंक और आगे ले जाऊंगा, 6.8921 गुणा 10 की पावर 1 आएगी प्लस की, क्योंकि मैं 1 घात आगे ले गया हूं और 1 घात आएगी प्लस की। और ये देखिएगा गुणा, और ये अपना 6, मैं यहां तक पॉइंट रखना चाह रहा हूं कि इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक होता है तो इसको क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, और यदि कम होता है तो उसको छोड़ देते हैं, तो ये 6.0 का 0 रहेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बाद में देखिएगा, यहाँ के बाद में क्या करना है आपको, देखो ध्यान से, तो वो सार्थक अंक की प्रॉपर्टी आपको लगाती चलनी है। ठीक है, अब इसको 10 की का पावर 1 है पहले, तो इसको ऊपर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा, 4.316 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर ये हो जाएगा -1। नीचे देखिएगा, यहां तक हमें सार्थक अंक हम क्या 1 अंक तक रखने हैं, तो इससे अगला अंक 5 है या 5 से अधिक हो तो हम उसमें 1 जोड़ देते हैं, नहीं तो फिर क्या कर देते हैं, हमें छोड़ देते हैं। तो ये 9 है, यानी 5 से अधिक है, तो इससे इस वाले अंक में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.9। बाकी सारी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, गुणा 10 की पावर 1 तो ऊपर चला गया ये, अब ये 6 बचा, 6.0 का मतलब 6 बचा। चलिए अब ये देखिएगा, ये आपका 4.316 गुणा 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा, ऊपर बचेंगे 2, 3 में से 1 गया, 2 बचे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 नाम 54 का 4 हासिल 5, 6 6 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41। 1 अंक पॉइंट लग गया, 1 अंक बार। तो अब देखिएगा ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, और 100 की जब मल्टीप्लाई करेंगे या 10 की पावर 2 है तो मतलब ये पॉइंट 1 और 1 2 अंक इधर की साइड में चला जाएगा, तो ये घातें खत्म हो जाएंगी, तो ये 431.6 समझ पा रहे हो। 10 की पावर 2 का मतलब है 100, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.316 था, तो ये कितना हो जाएगा, 431.6 हो जाएगा, नीचे 41.4। अब देखिएगा ध्यान से, अब 431.6 में जब इसका भाग करेंगे, भाग तो आप कर ही लोगे 41 का आराम से, 41 41 यानी कि ये आपका चला जाएगा 10.45 के समथिंग जाएगा, ऐसे करके समथिंग चला जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या आ जाएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। 10.4 जस्ट 10.5 के समथिंग आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक।
ठीक है, ऐसे करके कर लीजिएगा। ठीक, आप बहुत ही प्यार से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो घबराना नहीं है। उत्तर 10.4 दे रखा हो, 10.2 दे रखा हो, 10.5 दे रखा हो, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। लेकिन मैं आपको देख के बताऊं उत्तर, तो उत्तर इसमें कितना दे रखा चेक कर लेता हूं मैं। आप देखो कुछ बच्चे उत्तर मिलाने की वो रहती है, तो इसमें दे रखा 10.5। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो हमने 60 अंक की प्रॉपर्टी यूज करके लगाया, 10.45 आ रहा है या 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर आपका बराबर है, सही है। क्योंकि ये जो किताब है, किताब तो हर वैल्यू को पूरा का पूरा, जैसे कि ये 4.086 था, इसको ही गुणा करते रहो, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। बस मेथड देखा जाए, कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए, तभी आपका सही माना जाएगा, तो गलत है। ठीक, समझ में आ गया। अगले सवाल हम अगली वीडियो में कराएंगे। अच्छी वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।